अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपके घर में कोई दावत है तो आप भी ये मीठा बनाएं और तारीफ़ें समेटें। तो चलिए ये मज़ेदार से मीठे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मीठा बनाने के लिए मैं यहाँ सबसे पहले जेली तैयार करूँगी। जेली बनाने के लिए मैंने एक सॉस पैन में 2 कप के करीब पानी लिया है। मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी जेली तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी और फ्लेवर में भी जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही पानी पकना शुरू होगा मैं इसमें जेली का छोटे वाला पैकेट खोल के डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। मैं यहाँ रफ़ान जेली इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी और ब्रांड की जेली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक जेली को पकाने के बाद अब मैं इसे किसी बर्तन में निकाल दूंगी। आप इसे जिस शेप में जमाना चाहते हैं आप इसे उस सांचे में डाल दें। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो अब बारी आती है अगले स्टेप की। अगले स्टेप के लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में बबल आएंगे मैं इसमें 1.5 कप के करीब कलर सेवइयाँ शामिल करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इन सेवइयों को अच्छे से मिक्स करते हुए गल जाने तक पकाऊंगी। जब हमारी सेवइयाँ अच्छे से पक के नरम हो जाएंगी मैं इन्हें किसी स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। सेवइयों को बॉईल करने के बाद अब बारी आती है वनीला कस्टर्ड तैयार करने की। वनीला कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 लीटर दूध को एक बर्तन में गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ 1.5 लीटर दूध में से मैंने तकरीबन 1 कप के करीब दूध निकाल लिया था। अब मैं उसमें 5 टेबलस्पून के करीब वनीला कस्टर्ड डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं आपको यहाँ ये बात बताती चलूँ कि मैं इंग्रेडिएंट्स की मदद से यहाँ 2 बाउल के करीब मीठा तैयार कर रही हूँ। अगर आप एक मीडियम साइज़ का बाउल तैयार करना चाहते हैं तो आप तमाम चीज़ों की क्वांटिटी हाफ़ कर दें। कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जैसे ही दूध में बॉयल आएगा मैं इसमें हाफ़ कप के करीब चीनी शामिल कर दूंगी। मैं यहाँ चीनी का इस्तेमाल हाफ़ कप कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 3-4 कप तक चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में चीनी डालने के बाद अब मैंने जो कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार किया था उसे मैं इस दूध में किसी विस्क की मदद से डालते हुए अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। कस्टर्ड को दूध में शामिल करने के बाद अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए अच्छे से कुक कर लूँगी। कस्टर्ड को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब मैंने जो कलर सेवइयाँ बॉईल करके रखी थी उन्हें मैं इस कस्टर्ड में शामिल करके अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यहाँ मैंने सेवइयों को कस्टर्ड में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे तकरीबन 1 मिनट तक पकाऊंगी और फिर चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हुए इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी। तो चलिए जब तक हमारी कस्टर्ड सेवइयाँ ठंडी होती हैं हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में मैंने एक बाउल में 1 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम ली है। इसे मैं किसी इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड बीटर की मदद से अच्छे से व्हिप कर लूँगी। हम बीटर की मदद से इस क्रीम को उस वक्त तक व्हिप करेंगे जब तक ये क्वांटिटी में डबल ना हो जाए। क्रीम को अच्छे से व्हिप करने के बाद अब मैं इसमें कस्टर्ड सेवइयाँ शामिल कर दूंगी। कस्टर्ड सेवइयों को यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लिया था। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि सेवइयाँ गर्म नहीं होनी चाहिए। क्रीम में कस्टर्ड सेवइयाँ शामिल करने के बाद अब मैं इन्हें किसी फ्लैट से चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कस्टर्ड सेवइयों को क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें कुछ फ्रूट्स शामिल करूँगी। फ्रूट्स में मैं यहाँ फ्रेश एप्पल का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। आप एप्पल के अलावा यहाँ बनाना और ग्रेप्स वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
फ्रेश एप्पल के साथ साथ मैं इसमें मिक्स टिन फ्रूट भी शामिल कर दूंगी, जो मैंने 1 कटोरी के बराबर लिए हैं। फ्रूट्स शामिल करने के बाद अब रेसिपी के शुरू में मैंने जो जेली तैयार की थी उसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जेली डालने के बाद अब ये मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून के करीब चॉकलेट बीन्स हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इन सब चीज़ों को कस्टर्ड सेवइयों और क्रीम में शामिल करने के बाद हम किसी फ्लैट चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार सा मीठा बनकर तैयार है। अब हमने इसे जिस बाउल में सर्व करना है हम इसे उसमें डाल लेंगे और चॉकलेट बीन्स और जेली की मदद से अच्छे से गार्निश कर लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी जेली को हार्ट शेप के सिलिकॉन के सांचे में डाल के जमा लिया था। अब मैं इन हार्ट्स को भी इस मीठे के ऊपर लगा के अच्छे से गार्निश कर दूंगी और ऊपर से चॉकलेट बीन्स भी स्प्रिंकल कर दूंगी। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार सा और ख़ूबसूरत सा मीठा बनकर तैयार है। आप भी मेरी इस मीठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।